Hello, children. Today we are going to do the poem The Seeds. This is written by Walter de la Mare. He was an English poet, story writer, and novelist. He is best remembered for his poems for children. Walter de la Mare सीड्स के सीड्स कविता के कवि हैं और ये प्रसिद्ध हैं बच्चों की कविताएं लिखने के लिए. इन दिस पोएम द स्पीकर अटेम्प्ट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग. The seedling, though frail and small, is actually tough and sturdy. It is strong enough to make space for itself and grow, even if it has to push aside a large pebble to do so. तो इस कविता में कवि कहते हैं कि वो दिखाते हैं कमज़ोर और ताकतवर के बीच का अंतराल को दिखाते हैं. वो दिखाते हैं कि किस तरह से सीडलिंग बीज से निकला हुआ छोटा सा पौधा चूँकि कमज़ोर होता है लेकिन वो असल में टफ एंड स्टर्डी होता है, यानी कि मजबूत और ताकतवर होता है. इतना कि अगर बड़ा सा पत्थर भी उसके रास्ते में आए तो उसे वो हटा करके आगे बढ़ जाती है. सो लेट अस डू द पोएम चिल्ड्रन. सीड्स यानी बीज. The seeds I sowed for weeks unseen have pushed up pygmy shoots of green, so frail you would think the tiniest stone would never let a glimpse be shown. The seeds I sowed for weeks unseen, तो जो बीज हमने बोए हैं, sowed means बोना. For weeks unseen, कई सप्ताह पहले हमने बोए थे. हैव पुश्ड अप पिग्मी, उनमें से छोटे छोटे पौधे अंकुरित हो गए हैं. पिग्मी मीन्स वेरी स्मॉल. शूट्स होती है तना, मेन स्टेम ऑफ द स्टेम्स, शूट्स ऑफ ग्रीन. तो जब बीज छोटी सी हम बोते हैं तो उसमें से एक तना निकलती है जो कि मेन स्टेम होती है, वो हरे रंग की होती है. सो फ्राइल, वो अगर हम छूते हैं तो ज़रा सा छूने से ही लगता है जैसे टूट जाएगी. तो फ्राइल मीन्स होता है कि स्मॉल, वीक एंड ईजिली ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड. तो जो आराम बहुत छूते ही टूट जाती है या नष्ट हो सकती है. द टाइनीस्ट स्टोन वुड नेवर लेट अ ग्लिम्स बी सोन. तो अगर इस छोटे से पौधे के पास कोई छोटा सा पत्थर भी होगा तो ये उस अंकुरित बीज को दिखने नहीं देगा. तो अ ग्लिम्स भी सोन, वो एक ग्लिम्स यानी कि एक झलक भी उसे देखने नहीं देगी. छोटी सी पत्थर भी अगर इस पौधे के रास्ते में रहे तो उससे वो ढक जाता है. But no, a pebble near them lies, at least a cherry stone in size, which that mere sprout has heaped away to bask in sunshine, see the day. But no, a pebble near them lies, लेकिन अगर कोई छोटी सी पत्थर, पेबल क्या होती? पत्थर. अ स्मॉल स्मूथ स्टोन, जो कि बहुत चिकना पत्थर होता है, उसे पेबल कहते हैं. नियर देम लाइज, अगर इस छोटे से अंकुरित पौधे के पास भी छोटी सी भी पत्थर होती है. एटलीस्ट अ चेरी स्टोन इन साइज, चेरी हम जानते हैं लाल लाल चेरी होते हैं फल जो कि बहुत ही छोटी होती है. तो अगर ये छोटी सी चेरी भी रहती है तो विच दैट मियर स्प्राउट हैज़ हीप्ड अवे, तो इस पत्थर को भी ये छोटी सी जो अंकुरित पौधा है वो उस पत्थर को अपने रास्ते से हटा देती है. हैज़ हीप्ड अवे, हीप्ड अवे मीन्स पुश्ड अवे विथ ग्रेट एफर्ट. तो उसने अपनी ताकत से उसे अपने रास्ते से हटा दिया. किस लिए? टू बास्क इन सनशाइन, सी द डे. तो
धूप में बास करने के लिए, यानी कि टू इन्जॉय द वार्मथ ऑफ द सनलाइट, और दिन देखने के लिए। तो इससे हमें देखते हैं कि छोटी सी अंकुरित बीज जो है वो निकलती है और उसके रास्ते में छोटे से पत्थर भी होते हैं, या कि चेरी के साइज़ के भी पत्थर होते हैं, तो उसे वो खिसका देती है और खिसका करके वो धूप में आराम से निकल आती है दिन देखने के लिए और धूप की गर्मी को पाने के लिए। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि छोटा सा पौधा भी अपने रास्ते का बड़े से पत्थर को भी हटा देता है। तो द मॉरल ऑफ दिस पोएम इज़ दैट वॉट एवर वी डू, जो भी हम करना चाहते हैं, कि भले हमारे रास्ते में कोई भी रुकावटें आए, उससे वी मस्ट ओवरकम देम। जैसे कि इस सीडलिंग से हमें सीखने को मिलती है कि किस तरह से वो अपने रास्ते में छोटे से पत्थर को भी हटा करके वो धूप खा सकती है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस पोएम बाय वॉल्टर डी ला मैन। आई होप चिल्ड्रन you liked it.